Hello everyone. Today we will read the chapter number 9 of English Hour of Class 3rd, that is Board Games of India. Do you know that some very popular games were invented in a long time ago in India? क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में कितने पॉपुलर गेम्स इन्वेंट हुए हैं? Let us find out about some of them. तो ठीक है, आज हम उनके कुछ गेम्स के बारे में पढ़ेंगे. Have you ever played Snakes and Ladders? क्या आपने स्नेक एंड लैडर्स खेला है कभी? इट इज़ सो थ्रिलिंग टू ग्लाइड अप द लैडर्स एंड सो अनोइंग टू स्लाइड डाउन द स्नेक्स. ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है सीढ़ियों पर चढ़ना, और बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाला होता है स्नेक पर से नीचे उतरना. श्योरली नो वन कैन प्ले अ गेम स्नेक्स एंड लैडर्स विदाउट शाउटिंग इन जॉय एंड ग्रोनिंग इन डिसअपॉइंटमेंट. श्योरली कोई भी इस गेम को खुशी से चिल्लाए, बिना खुशी के चिल्लाए. जैसे कि खुशी में जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आप तो बहुत खुशी से उछलते हैं, और जब आपको नीचे उतरना पड़ता है तो बहुत ही निराशा होती है, दुख होता है. डिड यू नो द गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स वर इन्वेंटेड इन इंडिया ओवर 500 ईयर्स अगो. क्या आपको पता है आज से लगभग 500 साल पहले स्नेक एंड लैडर्स का गेम हमारे भारत में इन्वेंट हुआ था, हमारे भारत ने खोजा था. बैक देन इट वॉज नोन एज वेंकटपाली, और शुरू में ये जो गेम था इसको वेंकटपाली के नाम से जाना जाता था. इट वॉज यूज टू टीच यंग पीपल गुड वैल्यूज़ एंड दैट डूइंग गुड बैड थिंग्स लाइक स्टीलिंग एंड चीटिंग लीड्स टू वंस डाउनफॉल. तो ये जो गेम था ये यूज़ किया गया था यंग लोगों को अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में समझाने के लिए. जैसे कि स्टीलिंग एंड चीटिंग, जैसे कि चोरी करना या चीट करना किसी एक को डाउनफॉल नीचे गिरा सकता है. जैसे कि अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आप जैसे स्नेक एंड लैडर्स में सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, ऐसे ही अच्छे कामों के थ्रू आप अपनी लाइफ में काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं. लेकिन अगर आप गलत काम करते हैं तो जैसे स्नेक एंड लैडर्स में आपको सांप काट के नीचे गिरा देता है, ऐसे ही बुरे काम आपको आपकी लाइफ में बहुत नीचे ला सकते हैं. देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट आल्सो बिगिन इंडिया. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में शुरू हुई थी. नाउ डेज चिल्ड्रन प्ले रेसिंग गेम्स ऑन कंप्यूटर्स. आजकल के बच्चे क्या करते हैं, रेसिंग गेम खेलते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह पर खेलते हैं. लेकिन बट यू कैन एन्जॉय द थ्रिल ऑफ रेसिंग विदाउट एनी गैजेट. लेकिन आप इन रेसिंग गेम्स को बिना किसी गैजेट्स के भी खेल सकते हैं. व्हेन यू प्ले लूडो, जब आप लूडो खेलते हैं. This is a very popular game where you move ahead on squares according to the number that you throw on the dice. तो जो लूडो है, आपने लूडो तो बहुत बार खेली होगी. तो लूडो में भी क्या होता है कि जब आप डाइस फेंकते हैं, ठीक है, और इस जो डाइस में जो नंबर आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्क्वायर्स पे आगे मूव करना होता है. If you land on the same squares as your opponent, her coins becomes yours. Opponent कौन होते हैं? जो आपके साथी है, जो आपके सामने आपके अपोजिट खेल रहा है. तो जब आप उसके सेम स्क्वायर पर आ जाते हैं तो जो उसका जो कॉइन होता है वो आपका हो जाता है. द गेम इज़ कॉल्ड लूडो बाय यूरोपियन कंट्रीज़. तो यूरोपियन कंट्रीज़ में इस गेम को लूडो कहा जाता था. इन इंडिया इट बिगन एज अ गेम कॉल्ड चॉपर और पचीसी. लेकिन इंडिया में जब ये गेम शुरू हुआ था तो इसको चॉपर या पचीसी के नाम से जाना जाता था. इट वॉज कॉल्ड द रॉयल गेम ऑफ इंडिया बिकॉज इट वॉज अ फेवरेट ऑफ किंग्स एंड क्वींस. और इस गेम को इंडिया का रॉयल गेम, शाही गेम बोला जाता था क्योंकि ये राजा और रानी का फेवरेट हुआ करता था. एम्परर अकबर प्लेड पचीसी ऑन एन आउटडोर बोर्ड बिल्ड ऑन हिज पैलेस यूजिंग रियल पीपल इन प्लेस ऑफ कॉइन्स. तो जो अकबर था, बादशाह अकबर थे, वो पचीसी गेम को अपने आउटडोर बोर्ड पर खेला करते थे जो उन्होंने अपने पैलेस में बनवा रखा था, ठीक है ना. और वो जो कॉइन्स की जगह पीपल यूज़ करते थे, रियल लोगों का यूज़ करते थे चलने के लिए. द मोस्ट फेमस गेम इन्वेंटेड इन इंडिया इज़ चतुरंगा और चेस. तो जो मोस्ट फेमस जो गेम जो भारत में इन्वेंट हुआ था वो है चतुरंगा या चेस. उसको चेस भी बोलते हैं. दिस गेम रिक्वायर्स यू टू थिंक एंड मूव योर पीसेस वेरी क्लेवरली. और इस गेम के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है और बहुत ही चालाकी के साथ इसको खेलना पड़ता है. अपने पीसेस को बहुत चालाकी के साथ आगे बढ़ाने पड़ते हैं. इन द गेम टू आर्मीज फेस ईच अदर.
इस गेम में जो 2 आर्मीज़ होती हैं वो एक दूसरे को फेस करती है। द फर्स्ट रो हैज़ ऑल द सोल्जर्स, इट नोन एज पॉन्स। तो जो चेस में जो फर्स्ट रो होती है वो सोल्जर्स की होती है, सैनिकों की होती है, उसमें उनको पॉन्स बोलते हैं। द सेकेंड रो हैज़ ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल, और जो सेकेंड रो होती है उसमें सभी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जैसे कि नाइट, बिशप, कैसल, क्वीन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द किंग। जैसे कि आपके घोड़ा होता है, ऊँट होता है बिशप, आपके हाथी होता है, रानी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट राजा होता है। व्हेन यू प्ले चेस इट इज़ योर जॉब टू प्रोटेक्ट योर किंग फ्रॉम योर ओपोनेंट्स अटैक एंड एट द सेम टाइम टू अटैक योर ओपोनेंट्स किंग। तो चेस में जब आप खेलते हैं तो ये आपका जो काम होता है क्या होता है कि आपको अपने राजा को प्रोटेक्ट करना है, अपने ओपोनेंट, अपने विरोधी जो सेना है उससे बचाना होता है अपने राजा को कि वो उस पर अटैक ना कर पाए, और साथ ही आपको ये कोशिश करनी होती है कि आप दूसरे राजा पर अटैक कर सकें। द गेम एंड्स वन ऑफ द किंग इज किल्ड, और गेम कब एंड हो जाता है? जब कोई एक राजा मारा जाता है। इंडियंस हैव ऑलवेज बीन वेरी क्रिएटिव इन इन्वेंटिंग गेम्स। तो जो इंडियंस होते हैं वो हमेशा से ही क्रिएटिव रहे हैं गेम्स को इन्वेंट करने में, नए नए गेम्स खोजने में। दे डू नॉट नीड बोर्ड्स, कॉइन्स और डाइस टू प्ले एक्साइटिंग गेम्स। उनको ज़रूरत नहीं है बोर्ड्स की, कॉइन्स की या डाइस की, वो उनके बिना भी काफ़ी एक्साइटिंग गेम्स खेल सकते हैं। गट्टे इज़ प्लेड विथ 5 स्मॉल स्टोन्स। अब जैसे गेम होता है गट्टे, ये 5 स्मॉल स्टोन्स के साथ खेला जाता है। यू थ्रो 1 स्टोन इन द एयर एंड पिक अप द अदर स्टोन्स बिफोर द फर्स्ट वन कम्स डाउन। आपको एक स्टोन को हवा में उछालना होता है और बाकी के जो स्टोन्स होते हैं उनको जो आपने हवा में उछाला था उसके नीचे आने से पहले पहले उठाने होते हैं। देन यू कैच ए स्टोन दैट यू हैड थ्रोन इन द एयर, और साथ ही साथ फिर आपको वो वाला स्टोन भी कैच करना होता है जो आपने हवा में उछाला था। ट्राई इट, कोशिश करके देखिए, इसको खेल के देखिए। इट सीम्स क्वाइट सिंपल, ये सिंपल लगता है बट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल, लेकिन इसके लिए बहुत ही स्किल, योग्यता की आवश्यकता होती है। अ पॉपुलर गेम इन साउथ इंडिया वॉज पलंगुजी, और साउथ इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर गेम था पलंगुजी, विच इज़ प्लेड ऑन अ बोर्ड दैट हैज़ 2 rows ऑफ लिटिल पिट्स। तो जो पलंगुजी गेम था उसमें एक बोर्ड हुआ करता था, उसमें छोटे छोटे पिट्स होते थे और उनकी 2 rows होती थी। जनरली प्लेड बाय 2 people, और ज़्यादातर ये 2 लोग खेलते थे इसको। ये बिगिन बाय फर्स्ट फिलिंग ईच पिट विद अ सर्टेन नंबर ऑफ शेल्स और सीड्स। और जब ये गेम स्टार्ट होता है तो इसमें फर्स्ट जो खेलता है उसको फिल करने होते हैं सभी पिट एक सर्टेन निश्चित नंबर ऑफ शेल्स, जिसमें शेल्स और सीड्स के एक निश्चित नंबर होता है, वो आपको फीड करने होते हैं उसमें पिट्स में। देन यू टेक द पीसेस फ्रॉम वन पिट एंड ड्रॉप देम वन बाय वन इन द अदर पिट्स। फिर आप उन्हीं पीसेस को उठाते हैं एक पिट में से और दूसरे पिट में उसको थ्रो करते हैं, डाल देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। यू गेट टू कलेक्ट द शेल्स इन द पिट इनटू विच यू ड्रॉप द लास्ट शेल, और तुम्हें जो शेल्स होते हैं वो कलेक्ट करने होते हैं कौन से पिट में से, जिसमें आपने सबसे लास्ट में शेल डाले थे। द प्लेयर हु कलेक्ट द मोस्ट नंबर ऑफ शेल्स विन। तो जो प्लेयर सबसे ज़्यादा शेल्स कलेक्ट कर लेता है वही जीतता है, वही इसका विनर होता है। समटाइम्स पीपल मेड 2 rows ऑफ पिट्स इन द ग्राउंड एंड स्टार्टेड अ गेम। और कभी कभी लोग क्या करते हैं, जिनके पास बोर्ड नहीं होता वो ग्राउंड में ही पिट की रोज़ बना लेते हैं और खेलना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम यू फील बोर्ड और कैन नॉट गो आउट टू प्ले, टेक वन ऑफ दीज बोर्ड गेम्स एंड हैव अ गुड टाइम। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बोर हो रहे हो और आप बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकते हैं, सपोज़ बारिश हो रही है, आपकी मम्मा ने मना कर दिया है, धूप बहुत तेज़ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इन बोर्ड गेम में से कोई भी एक गेम खेल सकते हैं और अच्छा सा टाइम अपना व्यतीत बिता सकते हैं। तो वी विल नेवर बी बोर्ड एज लॉन्ग एज वी यूज़ आवर इमेजिनेशंस टू क्रिएट इंटरेस्टिंग गेम्स फॉर आवर सेल्व्स। तो हम कभी भी बोर नहीं होंगे अगर हम अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके अपने लिए कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।